हाँ जी, काफी विरोध हो रहा है, बीजेपी विरोध कर रही है, नम्रता शर्मा तो खैर विरोध कर ही रही हैं, तो कैसे होगा? देखिए, अजय भारती जी ने भी पहले बोला, कह रहे महबूबा जी को कैसे पता था कि इसका विरोध होगा। जी, विरोध इसलिए पता है कि हमें आपकी मानसिकता पता है कि आपको सिर्फ वोट लेने से गरज है, काम अच्छा। करने से गरज नहीं है। तो इसलिए हमें पता है कि विरोध तो होना ही है इस चीज का, क्योंकि यहाँ पे लोगों की फलाह और बहबूदी की बात हुई और ये आपको कहीं हजम हो ही नहीं सकती है। ये तो विरोध के लायक बात है ना भारती साहब। इसके अंदर कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो जिसके अंदर मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा या किसी और को एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप इसका विरोध नहीं करेंगे। आपने बात की कि आप कश्मीर के अंदर कोई अलग डिवीजन मांगेंगे, आप चंद दिन का और इंतजार कीजिए, चंद दिन का इंतजार कीजिए। आप असेंबली सेशन शुरू होने दीजिए, आप देखेंगे कि उसके ऊपर इसके ऊपर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से डिटेल्ड में चर्चा होगी और जो भी प्रस्ताव हम चाहते हैं वो प्रस्ताव भी हमारे जो ऑनरेबल एमएलएज हैं वो वहां पे प्रस्तुत करेंगे, वो वहां पे पेश करेंगे। तो जो आपकी खदशा है, जो आपके ऑब्जेक्शंस हैं कि क्या आप नॉर्थ कश्मीर के जो अपर रीचेस हैं, क्या आपके जो साउथ कश्मीर रीजन के जो अपर रीचेस हैं, आप वहां पे भी ये इक्विटेबल गवर्नेंस की बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप सिर्फ कुछ 8-10 दिन का और ठीक है, अभी सेशन आने वाला है, बर्दाश्त रखें जी। आप 8-10 अजय भारती जी, आपको कुछ कहना है? आपको इसके अंदर भी और क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अंदर कहीं कोई अजय भारती जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी की मानसिकता ही ऐसी है कि विरोध होना था, इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप मुझे इजाजत देंगे तभी बोलेंगे ना, आप बोलिए। नहीं तो बीच में इंटरप्शन होता है तो फिर बोल नहीं पाते जी बोलिए। अगर उनको बीजेपी की मानसिकता पता है, इनकी मानसिकता तो दुनिया को पता है। मैंने वो आपको बता दिया कि ड्यूअल करेंसी किसकी मानसिकता थी, ज्वाइंट कंट्रोल किसकी मानसिकता थी। इसलिए इनके बारे में सारी दुनिया को पता है कि ये, और इनको प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने के बाद अगर मान लीजिए अब ये माइनॉरिटी अजय भारती जी वो चाइना ने हजारों कनाल, वो चाइना ने हजारों कनाल उनके बारे में जम्मू कश्मीर से कब्जे में ले लिए थे। अजय भारती जी आप वहां लड़ने के लिए गए नहीं, एड्रेस नहीं कर, यहाँ लोग इंतजार कर रहे थे कि भाजपा जो है चाइना के ऊपर हमला करने वाला है। तो हजारों कनाल गलवान के अंदर चाइना ने छीन लिए। आपकी मानसिकता वहां कहां चली गई और आपकी राष्ट्रभक्ति उस दिन कहां चली गई जब गलवान के अंदर चाइना जम्मू कश्मीर की छीन ली। अब ये कायरता, अब ये बुज़दिली वाला व्यवहार क्यों सामने आ गया? मुझे तो लगा था अजय भारती जी एनओसी के ऊपर एक मिनट ऐसे ठीक स्टेटस क्या मांग लिया? अजय भारती जी को और भाजपा को इतनी तकलीफ हो रही है कि आपने रजौरी पुंछ के पसमंदा लोगों के लिए, चिनाब वैली के पसमंदा लोगों के लिए आपने हकों की बात कैसे कर ली और ये आज पहुंच गए हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर। जब गलवान के अंदर जमीन छीनी जा रही थी अजय भारती जी, ये जो दहाड़ रहे हैं आज आप यहाँ टीवी चैनल के ऊपर, ये दहाड़ उन चीनियों के सामने क्यों नहीं चली? उन चीनी सैनिकों के सामने ये दहाड़ क्यों नहीं चली अजय भारती जी? ये ताकत दिखानी थी, ये दमखम वहां पे दिखाना था। जब चीनी वहां पे जमीन खा रहे थे, ये दमखम आपको वहां पे दिखाना चाहिए था। अपने लोगों का हक छीनने से, अपने लोगों की हक की बात करने को डिवीजन नहीं कहते हैं। तो जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहते हैं। श्यामलाल शर्मा जी ने बयान दिया, श्यामलाल शर्मा जी ने बयान दिया, ये बता रहा हूँ ये पीडीपी की ऐसा फरामोशी है जिस जम्मू के आरएस कोरा ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को चुन कर भेजा, उसके साथ आप इस तरह से करेंगे, ये आपसे उम्मीद तो है ही क्योंकि आपका नेचर वैसे है। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत है कि ये पीडीपी मोहित मांझी और महबूबा जी का स्वास्थ्य कह रहा है और युवक समझते हैं। ओके एक सेकंड, एक मिनट अजय भारती जी, मोहित भांजी, एक मिनट अजय भारती जी, मोहित भांजी, एक मिनट मैं चाहता हूं, देखिए आप दोनों की बातें बहुत कीमती हैं लेकिन वो दर्शकों तक पहुंच भी तो जाएं। दोनों एक साथ बोलेंगे ऊंची आवाज से तो कोई किसी को सुन नहीं पाएगा, थोड़ा सा संयम रखिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अजय भारती जी,
आपकी पार्टी के एक सीनियर लीडर ने जब ये मांग उठाई थी तो उस पे जो है ये बात कही गई कि हाँ ये उनका ख्याल अच्छा है, सीधे ना कट करके ख्याल अच्छा है कि भाई जम्मू डिवीजन को अलग जो है बना देना चाहिए राज्य का दर्जा। यहां बात हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट्स अलग बना दिया जाए ताकि उनको गवर्नेंस में आसानी हो, वहां के लोगों को दूर दूर जाना ना पड़े, डिवीजन अलग बना दिया जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कैटेगरिकली क्या ये होता नहीं है? क्या डिस्ट्रिक्ट्स आगे बढ़ाए नहीं जाते, जिले बनाए नहीं जाते? विशाल साहब, मैंने वही कहा पहले जो आपने बताया कि सेपरेट जम्मू की जिन्होंने बात की, भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ने नम्रता, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप हैं थोड़ा सा एक मिनट। हाँ क्लियर कर जी। भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया। इवन उस एमएलए साहब ने भी कहा कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन जो पीडीपी कहती है वो क्या कहते हैं, उसका इतिहास है, मैं फिर बता रहा हूं। ओके अब आपने फिर बताया, वो रिपीट हो जाएगा ना, थोड़ा सा सुन लेते हैं। अयाज साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, नम्रता थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हमारे चौथे पैनलिस्ट अभी तक बोल नहीं पाए हैं। मुझे मत बुलाइए, हमारे चौथे अपने गेस्ट कोऑर्डिनेटर को कह दीजिए अजय भारती को नहीं बुलाना। अजय भारती जी, हमारे चौथे पैनलिस्ट अभी तक एक बार भी बोल नहीं पाए, उनको थोड़ा मौका दे दीजिए। आगे से अजय भारती जी प्लीज, अजय भारती जी। आपको अच्छा नहीं लगती मेरी आवाज तो अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे चौथे पैनलिस्ट मैं ये पहली बार नहीं देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ। ओहो, हमारे आपको कहना हमारे चौथे पैनलिस्ट जो है ना अभी तक एक बार भी नहीं बोल पाए, इसलिए उनके पास थोड़ा सा समय देना चाहता हूं जी। मेरे ही आवाज दबाएंगे क्या? नहीं, मैंने दोनों मोहित भांजे को भी चुप करा दिया, मोहित भांजे को भी चुप करा दिया मैंने। आप देखिए अयाज अहमद साहब हम अभी तक बोल नहीं पाए, उतनी देर से वेट कर रहे थे। अयाज साहब आप इस पर थोड़ा अपनी टिप्पणी दीजिए, थोड़ा संक्षेप में, चूंकि समय कम है और बाकी उनके पास जाना भी। जी बोले। देखिए, इसमें कोई मोटे तौर कोई गलत बात नजर आ नहीं रही है, क्योंकि ये डिवीजन का मामला नहीं है। इससे पहले कहीं बातें जम्मू से आई या फिर शायद उसके बाद में उसके रिस्पांस में कश्मीर से डिवीजन की बात आई जम्मू और कश्मीर के दरमियान। लेकिन ये लगता है कि लोकल डेवलपमेंट को एम्पावर करने की बात है। आपको याद होगा कि गुलाम नबी आजाद साहब के टाइम में बहुत डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गए मुख्तलिफ एरियाज में जम्मू कश्मीर में। तो उसका ये कभी मतलब नहीं है कि इसका एक डिवीजन सा बन रहा है। अगर हम पीर पंजाल और उस एरिया की बात करेंगे, बड़ा रिमोट एरिया है, बड़े पहाड़ी एरियाज है, दूर दराज इलाके हैं, जैसे दक्षिण मालवा बॉर्डर, बहुत दूर फैला हुआ एरिया है, पहाड़ी है। उनका आना जाना, रसाई जम्मू हेडक्वार्टर्स या कश्मीर पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसमें लॉजिक लग रहा है। और अगर ऐसा कुछ बन जाता है तो कोई नामुनासिब बात इसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है अयाज साहब, मैं बहुत माजरत के साथ आपसे अभी चाहूंगा कि मैं आपकी बात मैंने सुन ली, फर्स्ट रिएक्शन ले लिया, आप जुड़ नहीं पाए थे, किसी वजह से टेक्निकल रीजन हो गया था। नम्रता, अब आपने रिएक्शन दिया, कुछ बोलना चाह रही थी जी, जल्दी संक्षेप में प्लीज। देखिए, जो आप विशाल जी पूछ रहे थे ना, मैंने वो आधार इसलिए बनाया कि महबूबा मुफ्ती जी ऐसा पहले भी कह चुकी हैं कि 2.5 जिले का जम्मू को बता चुकी हैं। तो ये जवाब उनके लिए था कि जम्मू 2.5 जिले तक सीमित नहीं है। जम्मू कश्मीर एक समूचा जो एक प्रांत था जिसको विभाजन भारतीय जनता पार्टी ने किया, इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट ऐड करने की बात थी वो भी कांग्रेस ने ऐड किए थे। जैसे डोडा को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया, उधमपुर को अलग बनाया, तो वो कांग्रेस राज्य में ही हुआ था। किसी चीज का संचार अगर अच्छे से करना चाहते हैं, वहां तक आप सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं, उसको एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजबूती देना चाहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कश्मीर में तो और ज्यादा कमजोरी है जहां का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। आप साउथ कश्मीर अलग कर दीजिए, सेंट्रल कश्मीर अलग कर दीजिए और आप नॉर्थ कश्मीर अलग कर दीजिए। उसके डिवीजन की बात क्यों नहीं करती हैं? तब आप समूचा जब कश्मीर की बात क्यों करती हैं? तो ये जो नेतृत्व की सोच है, जो ऐसा नेतृत्व है जो डिवीजन की बात करता है, हम उस नेतृत्व के खिलाफ हैं। हम ऐसी सोच के खिलाफ हैं, ऐसी विचार के खिलाफ हैं। हम मानते हैं कि लेकिन विकास के खिलाफ तो नहीं है ना, विकास और तरक्की के खिलाफ तो नहीं है ना, विकास और तरक्की के खिलाफ तो नहीं है ना, विकास तो करवा ही नहीं पाए। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर ये मानती कि विकास के आधार पे वोट लेना है, तो आज इस तरह की जो एक बात आ रही है, ये बताती कि हमने जम्मू को कहां से मजबूती दी, हमने उसको इस तरह की राजनीति ना करके, हमने उसको विभाजन की बात ना करके, हमने वहां तक सिस्टम को पहुंचाया और सर्विसेज दी, एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाया, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन को इतना दूर कर दिया कि आज लोगों के लिए आज अजय भारती जी मुझसे बिल्कुल, मुझे पक्का लगता है नाराज हो जाएंगे। आप नाराज ना हो, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। अजय भारती जी बोलिए। देखिए, मैंने दोनों को चुप कराया था, मोहित भांजी को भी और अजय भारती जी को भी। नाराज होंगे तो बहुत अजीब सी बात जी। अजय भारती जी बोलिए। हाँ,
ये कहना चाहता हूं कि खासकर कांग्रेस की हमारी बहन नम्रता जी से, ये वही पार्टी है जिन्होंने वजीर कमीशन के रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया और सो कॉल्ड बराबरी की। अगर वास्तविकता में उनको डेवलपमेंट चाहिए होती, आवाज नहीं आ रही है भारती जी, एरिया ध्यान में रखकर जितनी रिकमेंडेशन वजीर कमीशन ने की थी उन डिस्ट्रिक्ट को एक्सेप्ट करते, नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो जम्मू को अंडर कश्मीर मानते हैं, वो भी कश्मीर सेंट्रिक पार्टी है। आज वो मजबूरी में खुद को अलग समझती है, लेकिन वो इनसे बड़ी कश्मीर और आप कौन सी कहां की पार्टी है जो जम्मू को जिसने इतना नुकसान पहुंचा दिया, जम्मू की डोगरा रियासत को खत्म कर दिया, बीच में नहीं बोला, ये अपनी आदत छोड़ दीजिए, आप तो वो पार्टी है जिसने जम्मू को, मैं इसीलिए आप लोगों को जब मैं रोकना चाहता हूं ना, तो आप लोगों को लगता है कि मैं रोका जा रहा है। आज मुद्दा वो है ही नहीं जम्मू को अलग करने वाला, आज मुद्दा वो नहीं है कि जम्मू को अलग राज्य के लिए नहीं मिले। ये कांग्रेस पार्टी वो है, इनको शर्म आनी चाहिए, जम्मू के साथ शर्म आती है। 12 साल के बाद भी आपके लोग ये कहते हैं कि जम्मू पीछे है, तो उसका कारण कौन है? आज भी उद्देश्य क्या है? आज भी आप G20 जाके कश्मीर में करते हैं, तो आपका नेतृत्व कहाँ है? आपने सारा का सारा टूरिज्म कश्मीर में सेंट्रिक कर दिया, आपका नेतृत्व कहाँ है जम्मू के अंदर? आपके नेतृत्व ने जम्मू को दिया क्या? आप एक लेक ना बना सके, आप टूरिज्म को जम्मू में डेवलप ना कर सके। देखिए, आप किस नेतृत्व की बात करते हैं? नम्रता जी, अजय भारती जी, नम्रता जी, अजय भारती जी, देखिए समय सीमित है और आज देखिए टॉपिक कहां से कहां चला गया। बात हो रही थी कि महबूबा मुफ्ती ने जो दो डिवीजन बनाए जाने की मांग की है या डिस्ट्रिक्ट की मांग की है विकास की बुनियाद पर, हम लोग कहां चर्चा करने लग गए। तो प्लीज देखिए, ऐसे टॉपिक से हम अगर अलग हो जाएंगे ना, तो फिर हमको 10 घंटे भी कम पड़ेंगे, फिर 10 घंटे भी कम पड़ेंगे। चलिए अयाज साहब, मैं माजरत चाहता हूं, आपके लिए मेरे पास वक्त नहीं बचा है सेकंड राउंड में।